वाओ, रेलिशिंग, बहुत ही बढ़िया, टेम्पटिंग, डिलीशियस डिश। ये है पनीर लबाबदार। जैसा नाम वैसी ही दिखने में ये डिश लग रही है, पनीर लबाबदार। इतनी टेम्पटिंग, इतनी डिलीशियस बनी है ना फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे पनीर लबाबदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो इसे ध्यान से देखिए, कितनी बढ़िया दिख रही है और ये खाने में भी इतनी ही बढ़िया बनी थी फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे पनीर लबाबदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट और 5 स्टार जैसे होटल्स में भी मुश्किल से खाने मिलेगी। इतनी गारंटी से बोल रही हूँ मैं। इतनी बढ़िया, इतनी टेम्पटिंग, इतनी डिलीशियस बनी है ना ये डिश कि आप इसे खाने के बाद अपनी उंगलियां तक चाट के खा जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले एक मैंने छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के उसमें खड़े मसाले में मैंने सिर्फ लौंग और हरी इलायची डाली है, क्योंकि बाकी खड़े मसाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पनीर लबाबदार थोड़ी माइल्ड डिश रहती है। अब इस डिश के लिए ना मैंने 3 से 4 ऑनियन, मीडियम साइज़ वाले, बड़े नहीं, बड़े ऑनियन है तो आप 2 ही लीजिए, और उसमें 10 से 12 कली लहसुन, 4-5 हरी मिर्ची और 10 से 15 काजू और 1 कप मैंने इसमें मावा लिया है। जी हाँ, ये इस रेसिपी का बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मावा। पनीर लबाबदार जैसा नाम है, उसको लाने की वही टेस्ट इस मावे में रहती है, वो दम। यह है पनीर लबाबदार की सीक्रेट थिंग। अब इसके बाद है ना, मैं इसमें 4 टमाटर ऐड करूँगी, बड़े बड़े वाले, और इनको तब तक सौते करूँगी टमाटर जब तक कि आधे कच्चे पक्के गल नहीं जाते। इनको अच्छे से सौते करना है। सौते करने के बाद इनको ठंडा कर लूँगी। फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसे इन सारी जो भुनी वेजीज़ हैं इनको डाल के एक कप दही डाल के इनको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं मेरी इस कंसिस्टेंसी को, कितनी थिक रही है ये, इसमें कितनी ग्रेवी थिक रही है। अब अलग से मैं ना वेजीज़ कट करूँगी। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ कांदे लिए हैं और 1 बड़ा सा शिमला मिर्च लिया है। 8-10 मैंने लहसुन की एक्स्ट्रा कली लिए, 2 हरी मिर्च लिए। ये सारी वेजीज़ काट कर मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। मुझे चॉपर छोटा पड़ रहा था। अब मैं इसकी अलग से एक और ग्रेवी बनाऊँगी। एक कढ़ाई में मैंने तेल और बटर गरम करके जो हमने ग्राइंड किया है ना मिक्सर में, ये कच्ची वाली, तो उनको पहले सौते करूँगी। सौते करने के बाद मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, हरा धनिया पीटा हुआ, चाट मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर और गरम मसाला। ये सारे मसाले मैं ना इस वेजीज़ में ऐड कर दूँगी। अब इनको इन मसालों के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाते हैं ये सारे मसाले। बेसिक मसाले हैं, आप सबको मालूम है, आप सभी अपने घर पे ये सारे मसाले यूज़ करते ही हैं। साथ में ही मैं और एक मसाला ऐड करने वाली हूँ, आप वो भी देखिए। वो सबसे स्पेशल मसाला है मेरे लिए, तो ख़ास है। ये है एवरेस्ट का किचन किंग मसाला। आपने देखा है ना, ये बहुत ही, इन सारी वेजिटेबल्स जो रहती है ना ऐसी डिशेस में, ये मसाले की बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है। किचन किंग मसाला है ना, इसका नाम ही किचन किंग है। पहले हम इस मसाले को इन सारी वेजिस में अच्छे से सौते करेंगे। इन सारी मसालों की अच्छे से खुशबू निकलने के बाद अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करने वाली हूँ। टोमेटो मैंने इसमें पूरे ग्राइंड करके लिए हैं, चटनी के जैसे। कम से कम मैंने वो भी 4 से 5 टमाटो लिए हैं मैंने। ये टोमेटो प्यूरी बहुत थिक हो जाती है, आप ध्यान दे सकते हैं। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को, अब इस पूरी ग्रेवी को अच्छे से हमें सौते कर लेना है। अब हम इसमें मावा वाली ग्रेवी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी, उस पूरे ग्रेवी में हम लोग वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से स्टर करेंगे। अच्छे से स्टर करने के बाद इनको 1-2 उबाल आने तक छोड़ दें। 1-2 उबाल जैसे ही आता है ना, तो हम लोग उसको ढक्कन लगा के 5 to 10 मिनट्स तक स्टीम के लिए छोड़ देंगे। अब एक बाजू मैं एक छोटी सी कढ़ाई में पनीर में मैंने नमक और चाट मसाला और थोड़ी लाल मिर्च मैंने थोड़ी तीखी वाली ली है, क्योंकि इसमें वही अच्छी लगती है। इनको सौते कर लूँगी। इसमें मैंने बटर भी ऐड किया है, आप वो देख सकते हैं, साइड से बटर मेरा दिख रहा है। इनको अच्छे से सौते करने का, अब वहाँ पे हमारी वो ग्रेवी पूरी स्टीम हो गई है। हम उसका भी ढक्कन हटाएंगे। अब उसमें आप देख सकते हैं
कितना अच्छा सा प्यारा कलर आया है। और जो हमने पनीर सौते करके रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। अब इनको पूरा अच्छे से स्टर करेंगे, कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि तरा नहीं लगे। जैसे ही तरा लगता है इस कढ़ाई में इस ग्रेवी का तो उसको छुड़ाते जाना है और इसको चारों बाजू से अच्छे से स्टर करना है। स्टर करने के बाद हम लोग इसे 5 से 10 मिनट तक स्टीम के लिए छोड़ देंगे। स्टीम पे छोड़ देंगे मतलब ये ओपन स्टीम है, इसको ओपन स्टीम बोलते हैं। अब इसके बाद जैसे 5-10 मिनट्स हो जाते हैं मैं इसको पुदीने के पत्ते और कोरिएंडर लीव्स के साथ थोड़ा डेकोरेट करके फिर से 2 से 3 मिनट तक इसको ढक दूँगी। अब थोड़ी देर बाद मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूँगी और जैसे ही वेजिटेबल ये रेसिपी डिश सेट हो जाती है ना तो उसके ऊपर मैं फ्रेश क्रीम उसको चारों ओर से फैला रही हूँ। और मैं थोड़ा कस्तूरी मेथी और हरा धनिया साथ में मिला के उससे मैं इस पूरी डिश को डेकोरेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी डिश लग रही है, बहुत ही बढ़िया और टेम्पटिंग डिश बनी है। ये इतनी डिलीशियस बनी है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये जितना दिखने से ज़्यादा ये खाने में और भी टेस्टी बनी है। मैंने इस बाउल में, सर्विंग बाउल में मैंने डिश को अपनी सर्व कर दिया है। और ये देखिए मेरी पनीर लबाबदार, जैसा नाम वैसी डिश, इतनी बढ़िया और टेस्टी डिश बनी है ना फ्रेंड्स। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे तो उस समय मुझे भूख पे मेरे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतनी टेस्टी बनी थी ना, क्या बताऊं मैं आपको। आप ही मेरी डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे ज़रूर बनाइएगा। और मेरी इस डिश को साथ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिए। ये मेरी पनीर लबाबदार डिश रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।